जय श्री राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज गुरुजी द्वारा वाची जा रही ब्रह्म शिव महापुराण पुष्कर की दूसरी दिवस की कथा संपूर्ण हो चुकी है और इस कथा की संक्षिप्त जानकारी, उपाय और पत्र है जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो में बनी रहे और जो दीदी भैया नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। चलते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने बताया है 3 सरोवर का वर्णन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन सरोवर की कथा इस प्रकार है। सनातन धर्म के विरोधियों ने इस प्रकार से भ्रम फैलाकर रखा है कि नारी शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती, नारी बजरंगबली जी के मंदिर में नहीं आ जा सकती, कन्या पूजन नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने कहा, सनातन धर्म के व्यक्तियों ने ऐसा भ्रम फैला के रखा है क्योंकि आज के समय में सभी भोलेनाथ के मंदिर जाने लगे हैं। तो सनातन विरोधी ने नया नियम बनाया है कि हम ऐसा कहेंगे तो वह अपने आप पीछे हटने जाएंगे। कई लोगों ने कहा कि महादेव के मंदिर जाने के लिए इस प्रकार का ड्रेस पहने, इस प्रकार का साड़ी पहने। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार का पहनावा महादेव नहीं देखता, महादेव तो भाव देखता है और पूजा देखती है। गुरुजी ने कहा, महादेव तो यह देखता है कि आपका मन कितना निर्मल है, आपकी भक्ति में कितना बल है, यह सब महादेव जी देखते हैं। ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि आप जब भी शिव शंकर के मंदिर जाओ तो यह जरूर कहो, सब दुख काटो भोला, सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, सब दुख का काटो भार, ओ भोला, सब दुख का काटो भार। इस प्रकार से जपने के लिए गुरुजी ने कहा है, इस प्रकार से व्यक्त करने के लिए कहा है। शिव शंकर जरूर सुनेगा। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा कि जगदीश प्रसाद जी पत्र लेकर आए, जिन्होंने लिखा है कि 7 वर्षों से मानसिक रूप से परेशान था, 7 साल से घर के अंदर ही बंद रहता था, किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था, धंधे करने पर भी मन नहीं लगता था। फिर किसी ने शिव महापुराण की जानकारी दी, फिर शिव पुराण देखते देखते मेरी मानसिक रोग इस प्रकार से ठीक हुई। अब तो मैं पूरी तरीक़ा से स्वस्थ हो गया हूँ और धंधे पर भी जाने लगा हूँ। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए बताया कि एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरे देवर की यूरिन में गठान हो गया। उसको चेकअप कराने पर पता चला कि यह कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। इसको हम ऑपरेशन कराने के लिए चेन्नई गए। चेन्नई में जब हम लोग गए तो डॉक्टर बोल गए थे कि ऑपरेशन तो होगा लेकिन पूरी तरीक़ा से ठीक नहीं होगा, ऐसा बोले। इस कारण से हम उसको जयपुर वापस ले आए। फिर किसी पड़ोसन ने कहा कि शिव महापुराण कथा आती है टीवी पर, वह सुनो और उसका जो प्रयोग है उपाय वह कीजिए। फिर हमने कथा सुनी और जो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र खाने वाला उपाय है वह हमने किया। मेरे पति रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाते थे, बेलपत्र वहीं से उठा कर ले आते थे और मेरे देवर उसको रोज़ खाते थे कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेकर, और वह ठीक हो गया। फिर जब हम चेकअप के लिए चेन्नई गए, वहाँ पर चेकअप हुआ तो पता चला कि यह तो पूरी तरीक़े से ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हुए हैं। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा कि 64 तरह के भैरव होते हैं और भैरव के साथ साथ भैरवी भी होती है। जिस तरह से शिव शक्ति होती है ठीक उसी तरीके से भैरव और भैरवी होती है। भैरव के बारे में समझाते हुए गुरुजी ने कहा है कि भैरव शंकर जी का ही एक रूप है। जब हम 1 लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जैसे ही हम अंदर घुसते हैं और 1 लोटा जल चढ़ाकर शिव पर जब आते हैं तो भैरव हम पर कृपा करते हैं, भैरव हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा कि क्या आपने भैरव को कभी देखा है? नहीं देखा है ना? आप जब द्वार पर पूजा करने जाओ शिवालय में तो एक तरफ मणिभद्र होता है और एक तरफ वीरभद्र होता है और ऊपर की उसी चौखट के ऊपर की ओर भैरव होता है, जो वह आपके दुखों को, आपके कष्टों को दूर करने के लिए रहता है। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा कि परिक्रमा भैरव की भी तीन बार होती है और हनुमान जी की भी 3 परिक्रमा होती है। गुरुजी ने एक परिक्रमा का परिधान बताते हुए कहा है कि गुरुजी ने बताया है कि भोलेनाथ की हमेशा अर्ध परिक्रमा होती है, लेकिन शास्त्रों में वर्णित है कि भोलेनाथ की 3 परिक्रमा होती है। जो आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझिए। यह परिक्रमा करने के लिए आपको ध्यान रखनी है कि आपको 3 बार आगे पीछे नहीं होना है।
एक ही बार में 3 बार की परिक्रमा का फल मिलेगा। और ऐसे मंदिर में यह परिक्रमा करनी है जिसमें शिवलिंग अंदर में हो और उसके गर्भगृह से बाहर नंदीश्वर महाराज जी स्थापित हो। परिक्रमा शुरू करते वक्त आपको यह ध्यान रखनी होगी कि आपके पीछे ठीक नंदी हो, आप नंदी को ना दिखो, आपके पीठ के पीछे नंदी हो और ठीक पार्वती मैया के हस्त कमल पर से होते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते वक्त आपको ठीक जलाधारी के पास भी नहीं जाना है। धीरे धीरे हस्त कमल के ही साइड में आगे बढ़ते रहें। वहीं आपको वहाँ पर नंदी भगवान दिखाई देंगे। फिर वही नंदी भगवान जहाँ पर दिखाई देंगे वहीं पर आपको रुक जाना है। और अब एक बार आप नंदी को देखिए और फिर शिव को देखिए, फिर नंदी को देखिए, फिर शिव को देखिए। यह क्रम आपको 3 बार करने हैं। नंदी को फिर देखना है, फिर शिव जी को देखना है। बस इतना ही आपको करना है। इस प्रकार करने से आपको 3 परिक्रमा का फल मिल जाता है। गुरुजी ने इसी प्रकार से समझाया था जो हमने आपको समझाया है। यदि इससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट में बोल सकते हो आप, हम उसका सलूशन देंगे। गुरुजी ने अगले जानकारी देते हुए कहा है कि माता पार्वती ने 1 लोटा जल चढ़ा कर भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया था। ठीक उसी प्रकार से आप भी 1 लोटा जल चढ़ा कर भक्ति को प्राप्त करो, अपनी मनोकामना को शिव कर कहो। गुरुजी ने अगले जानकारी देते हुए कहा कि यदि शिव का मंदिर बंद हो तो क्या करें। इस प्रकार से गुरुजी ने समझाया है कि यदि शिव का द्वार बंद है तो आप अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग है उसमें जल अर्पित करें, या आपके घर के लोग शिवलिंग रखने के लिए मना करते हैं तो आप एक दीपक अपने ही घर के मंदिर पर जला लीजिए और उस दीपक को शिव शक्ति का नाम लेकर जलाएं और ध्यान से उस दीपक को देखिए और उस दीपक के लौ को देखिए। उस लौ में भी आपको शिव शंकर नजर आएगा जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अपनी मन की कामना को कहो और भगवान जी से को प्रणाम करो, इससे भी आपको शिव दर्शन का फल प्राप्त होता है।